हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज जो है जीके जीएस का जो दोस्तों पार्ट 12 है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 30 क्वेश्चन है आंसर के साथ। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है अहम वीडियो आज का होने वाला है दोस्तों। जो सवाल आते हैं बस यहीं से पूछा ही जाता है, यही सब पूछा ही जाता है। जो भी बच्चे 6 to 8 9th 10th और 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है। जीके जीएस का अहम है, जिसका भी 40 नंबर वाला होता है उनको ये देखना क्लास बहुत ही ज़रूरी है। यह वीडियो जो है पार्ट 12 फ़ायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो को कोई भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ 30 नंबर क्वेश्चन को लाया गया है दोस्तों। बगैर देरी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने सीरीज जो है दोस्तों ने बताया है 50 तक पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। पार्ट नंबर 11 में आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज का जो है वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर है कि 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। याद रखना जरूरी है आपको दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों के किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो उसको होम पेज कहा जाता है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा है। तो आंसर इसका दोस्तों है जेम्स प्रिंसेप, आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं सवाल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 54 कि किनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब, ये तमाम चीज़ें जानिए आप दोस्तों। आंसर में क्या है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते ही होंगे कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। यह भी आपको पता ही होगा, फिर भी याद रखना जरूरी दोस्तों है कि देवनागरिक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं दोस्तों आगे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद भी होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि 5 सितंबर को शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु के को माना जाता है। किस गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक को, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देख लेते हैं 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों 59 कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बैसाखी है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो राजघाट, सबको पता है दोस्तों, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पूछ देता है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं दोस्तों कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो आपको याद रखना है छुमंडल में। वहीं क्वेश्चन नंबर 62 में देख लेते हैं मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो नायलॉन, याद रखना है दोस्तों। वही मछलियों क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 तो मछलियों के युक्त तेल में किसकी प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों। तो विटामिन डी की, याद रखना जरूरी है। वही क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बाबर ने की थी दोस्तों। वहीं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 मौके मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनती है। तो भारत और चीन की, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो होमोसेपियंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य रकत दाब कितना होता है दोस्तों? तो 80 से 120 मिमी याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपको ये दोस्तों तापमान कितना होता है तो याद रखना है। वहीं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध धर्म का है, पाली भाषा में लिखी गई है। त्रिपिटक किस धर्म का है? तो वो है बौद्ध धर्म का, पाली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस व्याघ्यंत्र से है? तो शहनाई याद रखना जरूरी है दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप से। वहीं क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आप देख लेते हैं 73, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद होनी चाहिए कि संपत्ति का अधिकार। आगे बात कर लेते हैं कि 74, क्वेश्चन नंबर 74, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है दोस्तों, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं दोस्तों? तो 80 सीटें हैं। कहाँ सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। वहीं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि 86वीं संशोधन में याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि 73वीं संशोधन, इसको ये भी याद रख लेना है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों बगैर देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वां संशोधन को। अब आगे देख लेते हैं 79 क्वेश्चन नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 और आखिरी क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दोस्तों। यही थी दोस्तों आज की जानकारी जो हमने आपको बताया है, बहुत ही सटीक जानकारी जो आपके लिए जो एग्ज़ाम में आता है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 80 तक करवा दिया है दोस्तों, 1 से लेकर 80 तक आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन वो ज़रूर आपके सामने लाया जाए, आपको बताया जाए। बस ये है कि सोशल नॉलेज एक को है जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जीके जीएस का क्लास हर दिन चलता है, इसलिए वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज जो है 30 क्वेश्चन कराया गया है वक्त को देखते हुए दोस्तों। अब आगे जो सीरीज आने वाला है उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सटीक जानकारी के लिए सोशल नॉलेज एक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।